विजया एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विजया एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री कृष्ण के पास युधिष्ठिर एक दिन आते हैं, हाथ जोड़ प्रणाम किया और शीश झुकाते हैं। प्रेम भाव से स्वीकार किया उनका तो प्रणाम, कहने लगे श्री कृष्ण के तुम ग्रहण करो स्थान। आने का प्रयोजन भी अब अपना मुझे बताओ, आपको मैं बतलाऊं युधिष्ठिर जो भी जानना चाहो। बोले युधिष्ठिर कृष्ण पक्ष और मास ये फागुन है, आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है। आप हमेशा हम पांडवों का ज्ञान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सुनकर बोले श्री कृष्ण है उत्तम प्रश्न तुम्हारा, आने वाली एकादशी का भेद मैं खोलूं सारा। फागुन मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, सुनो युधिष्ठिर विजया एकादशी वो बोली जाए। श्री विष्णु भगवान की इसमें पूजा की जाती है, व्रत करने वाले को विजय की होती प्राप्ति है। बड़ा ही उत्तम फल व्रत करने वाले को मिलता है, विघ्न और बाधाओं का भय सारा टलता है। इस व्रत को करने वाले मंजिल को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बड़ी प्राचीन कथा भी विजया एकादशी की है। एक बार ब्रह्मा जी ने मुनि नारद से कही है। नारद जी ने यही प्रश्न जब ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने उन्हें सुनाई प्रथम बार ये कथा। वही कथा मैं आज युधिष्ठिर तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान लगा कर सुनते जाना जो भी बताता हूँ। जो भी करते भक्त कथा का श्रवण और पठन, उनकी राहों में ना आते बाधा और विघन।
कथा सुनाते कृष्ण युधिष्ठिर सुनते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। विजया एकादशी व्रत की महिमा बड़ी अपार, त्रेता युग की बात है ये श्री राम लिए अवतार। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके भाई हैं, अयोध्या वासियों ने उस दिन बड़ी खुशी मनाई है। धर्म परायण राजा दशरथ हुए हैं बड़े महान, एक साथ ही पाई उन्होंने चार चार संतान। श्री हरि विष्णु ही मानव के रूप में उतरे हैं, पिता के आंगन में बचपन के कुछ दिन गुजरे हैं। शिक्षा लेने गुरु वशिष्ठ के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। वशिष्ठ ने जो जो भी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी है, चारों राजकुमारों ने वो ग्रहण भी कर ली है। शिक्षा पूरी कर जैसे ही महल में लाए हैं, महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी आए हैं। राजा दशरथ ने उनका आदर सत्कार किया, अकस्मात वहाँ आने का कारण भी पूछ लिया। बोले विश्वामित्र धरा पे बढ़ गया अत्याचार, जो मैं मांगू दे दो राजन होगा बड़ा आभार। राम लखन को साथ में हम ले जाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राम लखन से दूर न दशरथ होना चाहते हैं, विश्वामित्र किंतु जब क्रोधित हो जाते हैं। विश्वामित्र के संग में राम लखन को भेज दिया, सबसे पहले ताड़ का वध है राम लखन ने किया। मारीच और सुबाहु नाम के दानव मारे हैं, अपने पांव से छू के अहिल्या को भी तारे हैं। सीता स्वयंवर राजा जनक ने फिर तो रचा दिया है, श्री राम के हाथों शिव का धनुष टूट गया है। माँ सीता को ब्याह करके श्री राम ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये
कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। लखन भरत और शत्रुघ्न का हुआ विवाह वहीं। आज अयोध्या नगरी खुशियों से है झूम रही। राम के राज तिलक की कर ली दशरथ ने तैयारी। आ गई मंथरा की बातों में पर कैकई बेचारी। पुत्र भरत था राजपाठ उसके लिए चाहा है। श्री राम को 14 वर्ष वनवास दिलाया है। राजा दशरथ क्या करते वचनों में घेर लिए। पुत्र विरह में दशरथ ने है प्राण भी त्याग दिए। राम लखन और सीता फिर वनवास को आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ऋषि मुनियों को देके दर्शन उनको तारा है। दुर्जन दुष्ट जनों को राम लखन ने मारा है। शूर्पणखा नामक राक्षसी थी रावण की बहना। राम लखन का चाहा जिसने धर्म भ्रष्ट करना। श्री राम ने लखन लाल के पास में भेज दिया। क्रोधित होकर लखन लाल ने ऐसा काम किया। नकटी बूची लखन लाल ने उसे बनाया है। रावण ने जब जाना तो उसे क्रोध बड़ा आया है। धोखे से माता सीता को हर ले जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सिया खोज में राम लखन जब वन वन भटक रहे। ऋषि और मुनियों पर तब भी हैं उपकार किए। झूठे बेर शबरी के तब श्री राम ने खाए हैं। सिया खोज में किष्किंधा पर्वत जब आए हैं। किंतु सुग्रीव राम लखन को ना पाए पहचान। करने को पड़ताल उन्होंने भेज दिए हनुमान। श्री राम सुग्रीव मित्रता उन्होंने ही करवाई। राम के हाथों मारा गया है उनका बाली भाई। सिया खोजने का बीड़ा फिर सभी उठाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
वानर सेना की राहों में किंतु सागर आया, लेकर के श्री राम निशानी हनुमान को पठाया। रावण की लंका को अकेले हनुमान जलाए, और साथ में सीता माँ की चूड़ामणि है लाए। अब तो बाकी थी करनी लंका नगरी पे चढ़ाई, वानर सेना सागर पार न किंतु कर पाई। राम लखन से बोले कैसे इसे पार किया जाए, एक युक्ति फिर लखन लाल के मन में आ जाए। वो ही युक्ति श्री राम को लखन बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री राम को देख के व्याकुल कहने लगे लक्ष्मण, आधा योजन दूरी यहाँ से भ्राता एक आश्रम। वग्दालभ्य नामक मुनि वहाँ बैठे ध्यान लगाए, कैसे सागर पार करेंगे आपको वही बताए। वग्दालभ्य के आश्रम में फिर आए श्री राम, श्री राम ने हाथ जोड़कर किया उन्हें प्रणाम। उनसे पूछी सागर पार करने की युक्ति है, वग्दालभ्य बोले ऐसी एक ही शक्ति है। विजया एकादशी व्रत करने को बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। विजया एकादशी व्रत श्री राम जो कर लोगे, सागर पार बड़ी आसानी से तुम कर लोगे। विजया एकादशी व्रत की इतनी महत्ता है, विजय श्री का फल भी तो चखने को मिलता है। वग्दालभ्य ऋषि ने युक्ति जो बतलाई है, व्रत किया है सबने एकादशी जो आई है। एकादशी के व्रत का सबने ऐसा फल पाया है, सागर पर से तू भी फिर तो शीघ्र बनाया है। और लंका पर विजय श्री राम भी पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एकादशी व्रत के फल का ऐसा हुआ असर, विजय प्राप्त की श्री राम ने सुन लो आप युधिष्ठिर। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को
जो ये कथा सुनाई, वही कथा तो आज युधिष्ठिर मैंने तुम्हें बताई। करता पाठ कथा का या फिर श्रवण करता है, उत्तम ही फल सुनो युधिष्ठिर उसको मिलता है। करना चाहिए व्रत भक्तों जब एकादशी आए, फौजी सुरेश ने लिखी कथा और सूर्या पांचाल गाए। हंस राज रेलहन सुन करके खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा